नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जेल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, इसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे और कल का लेक्चर अपना पूरा था। जो वोट है उनके बेस्ड क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो वोट वाला अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसका सार में एक बार बता देता हूँ कि भाई उसमें अपने को सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि कुल वोट अपने अगर 100 मान रहे हैं तो सबसे पहले अपने को 100 माने या कुछ भी एक्स माने तो सबसे पहले अपने को जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं वो वाले माइनस करने हैं। फिर बाद में माइनस करेंगे जो अवैध जो वैध नहीं होते हैं वोट, ठीक है, वैलिड नहीं होते हैं वो वाले माइनस करेंगे। फिर जो वैलिड वोट बचेंगे उसमें से कोई जीतेगा कोई हारेगा, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। कई लोग क्या करते हैं, जो लोग वोट नहीं देते प्लस जो वैलिड नहीं होते इनवैलिड वोट होते हैं उन दोनों को मिक्स करके परसेंटेज उनका निकाल लेते हैं, जबकि वो नहीं करना होता है। लास्ट में अपन ने किया भी था, जैसे x मल्टीप्लाई बाई 7/9 वाला जो लास्ट में क्वेश्चन किया था, वो परसेंटेज का यही है कि भाई अपन अगर परसेंटेज दे रखा है तो मल्टीप्लाई उनको अपन एक सीरीज में कर सकते हैं, ठीक है। आज अपन क्वेश्चन करेंगे सेल्स वाला, ठीक है। इसमें एक सेल्समैन को कुछ कुल बिक्री का 10% कमीशन मिलता है और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 2.5% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 2,000 रुपए है तो कुल बिक्री याद करो। तो ये होता ही है भाई अपने सेल्समैन का कि उनको क्या होता है, कमीशन पे काम करते हैं वो, कि इतनी सेल करेगा तो इस प्रकार से तेरे को सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा सेल करेगा तो तेरे को और ज्यादा बोनस मिलेगा। तो ही वो एक किसी कंपनी वगैरह में ढंग से सेल्स कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो वही है कि अगर उनको फिक्स सैलरी पे अगर रख दे तो वो काम नहीं करेंगे वहां पे। तो ये कंसेप्ट होता है सेल्समैन का। तो इसमें अपन क्या करेंगे भाई, इसमें दे रखा अपने को कि 10,000 की अगर वो सेल कर रहा है 10,000 तक की, तब तक तो उसको 10% का मिल ही रहा है, ठीक है। 10,000 से ऊपर की अगर वो करेगा तो उसको क्या कितना मिलेगा, 10% तो मिलेगा ही मिलेगा 10,000 से प्लस की, है ना। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ मान लो 10,000 है और ये 10,000 से प्लस की जो भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो वो टोटल 20,000 की है वैल्यू, ठीक है। तो उसमें से 10,000 पे 10% उसको मिल जाएगा, अगले 10,000 पे उसको मिलेगा 10% प्लस बोनस मिलेगा 2.5%। ये चीज अपने को यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। ये चीज अपने को यहाँ से अपने दिमाग में इसकी इमेज इस तरीके से बनानी है कि भाई क्या दे रखा है इसमें, 10% की खरीद वो बेच करेगा तो 10% या उससे नीचे तो 10% मिलेगा ही, 10,000 की करेगा तो, और 10,000 से ऊपर की करेगा तो उसको 2.5% बोनस मिलेगा। इस हिसाब से वो काम करता है, इसी लॉग में काम करता है वो कि भाई मेरे को इससे ज्यादा सेल करवानी है तभी उसके बोनस मिलता है और वो बढ़िया सैलरी कमा पाता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, दो मेथड लगाएंगे इसमें। सबसे पहला मेथड तो है भाई कुल बिक्री अपन ने क्या मान ली, एक्स मान ली, कुल बिक्री एक्स मान ली, ठीक है। कुल बिक्री एक्स मान ली तो जो टोटल एक्स में से 10,000 है वो तो एक्स में से 10,000 पे तो क्या करेगा वो 10% कमाएगा, 10,000 पे तो वो 10% कमा लेगा, ठीक है। अब 10,000 में से एक्स में से 10,000 जो घटेंगे माइनस करेगा अगर वो, तो उस पे उसको कितना मिलेगा, अब 12.5% मिलेगा, है ना। ये बोनस की वजह से उसको 12.5% मिलेगा। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है यहाँ पे। और वो टोटल उसकी सेल्स का जो उसको मिल रहा है टोटल सैलरी वो है, ये चीज दे रखी है अपने को। तो ये अपने को सोल्व करना है यहाँ से, ना। तो यहाँ से ये सोल्व हो जाएगा, ये एक गया एक और यहाँ से 12.5 का ये कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। आपको बता रखा कि 1/8 को अपन 12.5% रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 1000 आएगा, 1000 उधर जाएगा तो 1000 बचेगा। अब x माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1/8 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000, है ना। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8 इधर जाएगा तो 8,000 हो जाएगा और ये 10,000 तो 18,000। इसका मतलब क्या है कि उसकी सेल जो है वो 18,000 रुपए की हुई। अब अपन इसको हम क्रॉस चेक करना चाहिए तो कैसे चेक करेंगे कि भाई 10,000 पे तो उसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। तो 10% तो उसने ऐसे कमा लिए, 10% अब कमा लिए तो वो क्या करेगा, अब अगर 8,000 है 8,000 पे वो 1/8 के हिसाब से कमाएगा, 1/8 मतलब 12.5% की वजह से। तो वो 1000 रुपए, तो ये 1000 प्लस 1000 2,000 रुपए उसने यहाँ से कमाए, ठीक है। ये मेथड है, ये सारे लोग अप्लाई करते हैं। अपने को सेकेंड मेथड अपनाना है, वो है यहां से शुरू होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड में ऐसा है कि भाई अपन ने ये वाला क्वेश्चन इस तरह का ट्रेन में भी किया था। ट्रेन जैसे अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस का किया था, तब अपन ने क्या किया था कि भाई ट्रेन किसी समय से
चल रही है और सामने से कोई ट्रेन आ रही है, तो डिस्टेंस का एक बार बताया था आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें किसी ट्रेन को अपन ने एक समय से पहले कि भाई पीछे से चालू स्टार्ट हो गई वो, तो फिर उसकी अपन वो डिस्टेंस जोड़ देते थे, टोटल डिस्टेंस में फिर दोनों ट्रेनों को मिला देते थे। ठीक है, तो इसी तरह का ये है कि भाई अपन इसमें मान लेंगे कि भाई जो इसको है ना, इसको स्टार्टिंग से 2.5% यहाँ पे भी मिलता है, माना शुरू के 10,000 रुपए भी 10,000 रुपए की सेल को क्या बोलते, बिक्री पर भी 2.5% बोनस मिलता है उसको, है ना। तो बोनस कितना हो जाएगा शुरू की 10,000 रुपए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5% डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 1/40 है, तो इसकी वैल्यू 40 का भाग देंगे, यहाँ पे 1000 में कितनी बार जाता है, 250 बार जाता है, 10,000 में 250 बार जाएगा, और जो 1000 में 4 का भाग आता है 250 बार, तो ये हो गया यहाँ से 250, या फिर यहाँ से ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई मतलब इससे ये कट गया और 100 को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 2.5 से, तो ये हो गया 250 रुपए। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन ने ये जोड़ ही दिया है 2.5% इधर ही, तो इसमें कुल इसमें सेल में भी इसकी जो आमदनी है उसमें भी जोड़ देंगे, और फिर अपन टोटल सेल का जो टोटल बिक्री है, टोटल बिक्री अब मल्टीप्लाई बाय करेंगे अपन, इसको सब जगह 12.5% ही मिलेगा, है ना, 12.5% ही मिलेगा, इज इक्वल टू क्या होगा 2000 प्लस 250। ठीक है, तो टोटल बिक्री यहां से क्या आ जाएगी, टोटल बिक्री कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 2250 आ रहा है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 225 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आता है। ठीक है, वो कैसे आएगा, 8 दूनी 1600 अलग हो गए, और 25 8 200, 1600 और 200 1800, और 1 0 लग जाएगा, तो ये टोटल बिक्री यहाँ पे आ गई 18,000 रुपए। दोनों में सेम आंसर आ रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, एक बार दोनों को वापस से समझ लेते हैं, फिर इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, तब ये समझ में आ जाएगा। ये वाला मेथड ठीक है भाई, सब लगाते हैं, पर ये क्या है, इससे थोड़ा जल्दी कर सकते हैं अपन, ये स्टेप लिखे हैं इसलिए इसमें अपने को लग रहा है कि भाई ये थोड़ा लंबा हो गया, लंबा नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर इसमें क्या है कि भाई परसेंटेज का ऐसा ही अपन तोड़ मरोड़ करके जितना शॉर्ट करें ना तो उतना ही बढ़िया है, अपन जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले पहला वाला मेथड है, ये सबको पता है, ये 10वीं क्लास का बच्चा भी इसको कर लेगा। टोटल बिक्री उसने x मान ली, शुरू के 10,000 पे उसने 10% का कमा लिया, अगले 10,000 के बाद की कमाई कितनी, सेल्स कितनी है, x माइनस 10,000 है, उस पे वो 12.5 के हिसाब से कमाएगा, क्योंकि उसको 2.5% बोनस मिल रहा है, तो वो टोटल दे रखा अपने को 2,000, तो x के लिए यहाँ से सोल्व करेंगे, वो 18,000 रुपए आ गया। ठीक है, ये ज्यादा समझाने की वैसे जरूरत है नहीं, इसमें समझाने वाला ऐसा है कि भाई अपन ने क्या किया, जो ये शुरू के 10,000 है ना, शुरू के 10, यहाँ पे 12.5% है और यहाँ 10% है, तो इनको टुकड़ों में तोड़ के फिर जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वाली वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो ये वाली वैल्यू पता नहीं है, तो अपन टोटल पे ऐसा मान देंगे टोटल पे 12.5% उसको मिला, तो टोटल पे 12.5% मिला, तो एक कमी किस चीज की रह रही है, 2,500, इसमें 2,000 में कमी एक चीज की रह रही है कि भाई शुरू के 10,000 है ना, उसमें 2.5% एक्स्ट्रा अपन जोड़ दें तो टोटल बिक्री पे 12.5% उसको मिल जाएगा। तो टोटल बिक्री पे 12.5% अगर मिलेगा तो यहाँ पे भी 2,000 में उसके जो शुरू के 10,000 है उस पे 2.5% के हिसाब से जुड़ेगा, तो ये दो जोड़ दिया। और ये सभी ये सेम क्वेश्चन अपन ट्रेन में ऐसे ही करते थे कि भाई ट्रेन का जो मान लो कोई ट्रेन यहाँ पे बताया था मैंने कि एक 6 बजे निकलती है और सामने वाली 8 बजे निकलती है, दोनों की अलग अलग स्पीड दे रखी होती, तो कई क्वेश्चन में अपन ऐसा करते हैं कि 6 बजे वाली को 8 बजे आगे ले जाते, फिर जो डिस्टेंस बचती उसमें उनको मिला देते। ठीक है, कई क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ा क्योंकि उनकी स्पीड इस तरीके से दे रखी थी कि भाई अपन जो डिस्टेंस निकालते हैं वो उसमें भिन्न में आ रही थी, तो उसमें क्या करते हैं अपन, जो ट्रेन जो मान लो 6 बजे स्टार्ट हो रही, जो 8 बजे स्टार्ट हो रही है उसको पीछे से स्टार्ट करवा देते, उसको पीछे से स्टार्ट करवा देते, क्या होता वो 6 बजे स्टार्ट होती, 2 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तय करती, तो उसके क्या वो डाटा इस प्रकार से दे रखे होते भाई अपने को सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते थे। वही इसमें हो रहा है, अपन क्या करते हैं इसमें 10,000 पे भी अपन ने 2.5% से अलग से बोनस उसको दे दिया और जोड़ दिया दोनों तरफ, तो टोटल बिक्री पे अपन टोटल बिक्री यहाँ से निकाल सकते हैं, और टोटल बिक्री पे यहाँ से 12.5 के हिसाब से ये हो गया, और ये इसका आंसर आ गया। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, उसमें ये वाला मेथड तो यूज में लेंगे नहीं, उधर वाला मेथड यूज में लेंगे, उसका डाटा बनाते हैं। अभी देखो
उसमें ऐसा है कि भाई कुल बिक्री का कमीशन मान लेते हैं 1/11 है ना। 1/11 क्या बोल सकते हैं अपन, 1/11 को बोल सकते हैं 9 से 1/11% है ना। ठीक है, ये कमीशन स्टार्टिंग में मान लिया अपन ने, और यहाँ मान लेते हैं अपन 1/11 से क्या घटेगा 44 जो भी है, मतलब 44,000 ले लो, 22,000 जो भी है, 44,000 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, से अधिक की बिक्री पर उसको बोनस मिलता है, सेम ही मान लेते हैं बोनस, मतलब उसको डबल हो जाती है उसकी, तो बोनस सेम मान लेते हैं 9 सही 1/11 बोनस मिलता है अगर सेल्समैन की कुल आमदनी यहां से निकालते हैं, कुल आमदनी यहां से 6,000 मान लेते हैं। ठीक है, ये डाटा सेट किया मैंने अभी, तो 6,000 रुपए है ये। अब अपने को कुल बिक्री निकालनी है, तो कुल बिक्री के लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये 44,000 है, 44,000 में कितना दे रहा है वो अपने को दे रहा है 9 सही 1/11% है ना। तो इसको अपन क्या रख सकते हैं 1/11 रख सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा कि भाई 1/11 यहाँ पे आए तो 1/11 हो जाएगा, यहाँ 9 के मल्टीप्लाई बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 2/11 अगर 3/11 होंगे तो, और यहाँ फिर 44,000 प्लस पे उसको मिल रहा है 2/11 है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई यहाँ पे भी 9% ये बोनस मिल रहा है, तो ये 18 से 2/11% मिल रहा है, तो इसका मतलब वो 2/11 ही है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें शुरू के जो 44,000 है उस पे भी अपन मान लेंगे भाई, उस पे भी उसको 1/11 के हिसाब से, या फिर 9 से 1/11 ये बोनस मिलता है। ठीक है, 9 से 1/11 बोनस मिलता है, तो यहां से अपन क्या करेंगे 44,000 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, यहां से इसको 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से कितना आएगा 4,000 रुपए आएगा, शुरू वाले अपन ने कर लिए। ठीक है, फिर टोटल बिक्री मल्टीप्लाई बाई, अब 2/11 से मल्टीप्लाई करेंगे अभी इसको, है ना अपन, क्यों, क्योंकि भाई अपन ने 44,000 शुरुआत वाले हैं उस पर भी अपन ने वो मान लिया। ठीक है, फिर वो क्या दे रखा अपने को 6,000 रुपए, 6,000 प्लस ये 4,000 हो जाएंगे, 6,000 प्लस 4,000 हो जाएंगे, तो ये हो गया यहाँ से 10,000, 10,000 में 2 का डिवाइड करेंगे 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये आ गया 55,000 रुपए। ठीक है, ये था अपना इसका आंसर, ये भी देख लो बिल्कुल इजी सा। इसमें मेथड अपना ये है कि भाई इसको समझ लेते हैं वापस, ये वाला मेथड कोई भी कर सकता है, वो वाला करो तो बेटर है, क्योंकि ये चीजें इसलिए नहीं भाई सिर्फ ये क्वेश्चन में यहाँ पे लागू होगी इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये चीजें और भी आगे काम है। जैसे आज देखो इससे रिलेटेड कर लिया अपन ने, जो ट्रेन वाला था वो आज वापस को रिलेटेड इससे हो गया। अर्थमेटिक मैथ का यही फायदा है अपन की भाई, शुरुआत का एक आधा टॉपिक अपन ढंग से कर लेना, उसमें ओवर नोट करना सीख जाए तो फिर आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती। फिर आगे जो भी अपन चीज पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड होती है, तो अपन उनको को रिलेटेड करके अपन आराम से उनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देर का था कि 44,000 तक तो उसको 1/11 के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, जो कमीशन है, फिर 44,000 से ऊपर की सेल्स करते ही उसको क्या होगा डबल हो जाएगा कमीशन उसका, या फिर ऐसा होगा कि भाई मतलब बोनस उसका ये बोनस हो जाएगा इतना, और सेम वो जो कमीशन मिल रहा होता, तो इसका मतलब क्या है कि कमीशन डबल हो गया। कुल मिला के बात यही है। तो अपन ने क्या किया कि शुरुआत वाले 44,000 है उस पर अपन ने ऐसा मान लिया कि भाई 1/11 की बजाय 2/11 से मिलेगा, तो 1/11 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा अपने को, 1/11 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो वो अपन दोनों तरफ जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, दोनों तरफ जोड़ दिया, ये 4,000 आया तो 6,000 में 4,000 भी जोड़ दिया, और इधर जोड़ दे टोटल बिक्री हो जाएगी। यहाँ पे टोटल बिक्री पे अपन को 2/11 के हिसाब से ये कमीशन मिल जाएगा, तो यहाँ से टोटल बिक्री की वैल्यू आ गई 55,000। ठीक है, तो ये सेल्समैन वाले क्वेश्चन थे, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कोई इसमें वेराइटी है नहीं, होती है तो भी वो अपने को वहां से समझ में आ जाती है कि भाई इसमें करना क्या है। ठीक है, करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 33 था, 34 करते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये
थोड़े अलग क्वेश्चन आ गए। जो अपना पहला क्वेश्चन, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे जो सेल्समैन वाले थे, उनसे अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, चीनी की कीमत में 33.1/3% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्चा समान रहे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि भाई 33.1/3% का मतलब क्या है। पहली बात तो ये सबको पता है आप लोगों को, 1/3। इसका मतलब क्या है कि भाई शुरुआत में मेथड फर्स्ट है ये, मान लो 3 रुपए पर केजी थी। ठीक है, 3 रुपए पर केजी जो कीमत थी वो इसकी चीनी की थी, वृद्धि हो गई। इसका मतलब कितनी हो गई, 3 और 1 ये 4 रुपए पर केजी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इनका एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे, टोटल खर्चा आ गया यहाँ पे। इसको टोटल खर्चा मानेंगे तो स्टार्टिंग में खपत कितनी हो रही है, 4 केजी की हो रही है। ये रुपए टोटल खर्चा अपन ने मान लिया ऊपर, है ना। और यहाँ कितने केजी की हो रही है, 3 केजी की हो रही है। तो अपने को क्या करना है कि भाई खर्चा सेम रखना है, इसलिए अपने एलसीएम लिया है यहाँ पे। 3 और 4 का एलसीएम इसलिए लिया है क्योंकि 3 रुपए पर केजी इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी, फिर इसमें बढ़ोतरी हो गई 33.1/3% की। तो 3 से 4 केजी, 3 रुपए से 4 रुपए पर केजी इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो अपने को खपत में कमी करनी है ताकि खर्चा सेम रहे। तो खर्चा अपन ने 3 और 4 का एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से 4 से 3 केजी, मतलब 4 पहले केजी यूज कर रहा था तो -1 केजी उसको करना पड़ेगा ताकि खर्चा उसका समान रहे, 12 रुपए वो खर्च करे। ठीक है, ऐसा ही होता है कि भाई जो मिडिल क्लास है वो क्या करता है, वो ऐसे सोचता है कि भाई यार उसकी रेट बढ़ गई, तो वो क्या करता है, खपत में कमी कर देता है। कभी कभी क्या होता है, रेटें बढ़ जाती है तो वो दूसरी जगह खर्च करता है, या फिर उसी में ही उसकी खपत बढ़ा देता है। उस हिसाब से वो अपना खर्चा मैनेज करता है। ठीक है, तो यहां से खपत में कमी कितनी हो जाएगी, खपत में कमी यहां से आ जाएगी। कितनी कमी कर रहा है, 1 कर रहा है, कितने पे कर रहा है, पहले 4 केजी कर रहा था यूज, तो 4 पे कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, कई लोग इसमें क्या पता लगाते हैं कि 33% की वृद्धि हो रही है तो खपत में 33% की कमी कर दो तो वो अपना बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चीज प्रैक्टिकली आपने को सोचना है कि भाई 3 से 4 हो रही है तो 4 से 3 अपन वापस लाएंगे तो 25% की कमी करनी पड़ेगी, न कि 33% की कमी करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से 25% इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया होगा। कई लोग 100 भी मान के कर सकते हैं उसको, पर उसमें लंबा चौड़ा हो जाता है। मेथड सेकंड है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने को इसमें ध्यान रखना है ताकि जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, इसके जो भी खपत वाले जो इसके कमी वृद्धि जो भी इसकी कीमतों वाले आएंगे वो इस पे बेस्ड होंगे सारे। ठीक है, इस मेथड पे ऐसा है कि भाई जो 1/3 है तो इसको अपन 300 मान लेते हैं। ठीक है, जो इनिशियल इसकी कॉस्ट थी। ठीक है, ये 300 से कितनी हो जाएगी, अब 400 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये कितनी है, कीमतों में वृद्धि हो गई। तो मान लो कीमत ये थी स्टार्टिंग में, तो कीमत ये बाद में ये हो गई। अब उसको क्या करना है, खर्चा स्टार्टिंग में 300 कर रहा था वो, तो खर्चा इसमें 300 ही करना, उसको वापस 400 हो गया, तो 400 से वापस 300 पे जाना, क्या करेगा वो -100 करेगा। ठीक है, तो इसमें अपन ऐसा मानेंगे इसमें कि भाई जो ये है इसको, इसमें जो 300 से 400 रुपए इसका खर्चा जा रहा है, उस खर्चे को कम करने के लिए वो 100 रुपए कम खर्चा करेगा 400 पे। ठीक है, वही उसकी खपत की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि जो खपत है वो खपत इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी यहाँ पे किसके, जो इसकी प्राइस होगी। ठीक है, कीमत के, क्योंकि जो टोटल प्राइस है वो तो यहां से अपने को सेम ही रखना है। ठीक है, तो यहां से फिर अपन जो कीमत में कमी होगी, कीमत और ये खर्चा, इसको खर्चा, ये टोटल खर्चा मान के चलेंगे अपन चीनी पे ना। यहाँ से 1 केजी मान लो, ये ऐसा मान के चल सकते हैं अपन कि भाई जो 1 केजी है, खपत 1 केजी है यहाँ पे, यहाँ से भी 1 केजी है। ठीक है, पर अपने को जो टोटल कीमत है वो टोटल कीमत में कमी जो होगी परसेंटेज में, वही उसकी खपत में कमी होगी। ठीक है, तो कीमत में कमी की खपत में कमी होगी। ठीक है, तो वो कितनी है, यहां से 100 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज, तो 25% यहां से
इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आगे अभी काम में आएगा आप लोगों के, इसलिए ये मेथड इजी है और ये अपन ने किया। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते थे, पर 100 में ये होता, यहाँ 100 आता, फिर यहाँ से कितना आता 400/3 आता, फिर 400/3 में से अपन माइनस करते, फिर वापस कितना करते माइनस, ये माइनस 100 करते तो फिर 100/3 आता, 100/3 का फिर यहाँ से परसेंटेज निकालते। इससे बढ़िया अपन ने 3 से पहले मल्टीप्लाई करके इसको 300 मान लिया, तो ये 100 हो गया। 300 प्लस 400, इसकी 400 की वृद्धि हो रही है इसकी कीमतों में, जबकि इसकी खपत में अपन कमी करेंगे 100 से, तो यही जो ओवरऑल कीमत में कमी करेंगे वही इसकी खपत का असर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से 400 से 100 की कमी। ठीक है, और ये वाला मेथड सबको समझा ही दिया। अब दूसरा वाला, अगला वाला इस मेथड से करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, दाल की कीमत में 20% की कमी आ गई, तो 100 कीमत थी मान लो, उसकी कीमत में कमी कितनी आ गई -20%, मतलब -20 100 पे, तो यहाँ से 80 आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्चा समान रहे। अब खपत ये है, खपत में कितनी कमी करनी, वृद्धि करनी है, +20 करनी है, वो कितने पे होगी 80 पे होगी, है ना। 20 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो यहाँ से 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख लो कितना अपना इजी से हुआ है। अभी आगे इसके जो भी क्वेश्चन है वो एक स्टेप बढ़ जाएंगे उसमें, पर वो जो उनकी जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की, वो तो बहुत ज्यादा ऐसे डरावनी होगी कि यार खपत कैसे बढ़ रही है, वो कैसे कीमत कैसे बढ़ रही है। ठीक है, पर जो अपन इसमें ये वाला मेथड लगाएंगे उससे अपना आंसर बहुत ही फास्ट आएगा। इसमें अपन ने क्या किया, जो 100 मान ली कीमत में कमी हो गई 80, 20% कमी हो गई 80 हो गई। अब खपत में वो वृद्धि कर रहा है तो खपत इसको मान के चलेंगे। ठीक है, इनिशियल खर्च, अब इसको खपत फिर मान के चलेंगे, और ये खपत है फाइनल। ठीक है, तो इसमें खपत में फिर कितनी वृद्धि हो रही है 20 हो रही है। इसका रीजन यही है कि भाई यहाँ से खपत और कीमत एक दूसरे के व्युत्क्रम, यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो ओवरऑल उसकी कीमत है, वो खर्चा है, वो समान रखना है वहां पे। इसलिए यहाँ से इसको 20 वापस बढ़ाएंगे, 100 करेंगे टोटल खर्चा वापस सेम ही, तो खपत भी यहाँ से बढ़ जाएगी और खपत का प्रतिशत अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2-3 क्वेश्चन इसमें और करते हैं अपन, और जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये मेथड अपने को पक्का याद रखना है, ताकि जो भी इसके दाल चीनी जो भी इसके क्वेश्चन आए, इनमें खपत के जो भी कीमत के और ओवरऑल खर्चे के, तो वो इससे जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है चीनी की कीमत में 11.9% की कमी हुई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च में केवल 10% की ही कमी आए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 11.9% दिखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया तो 1/9 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन की कमी हुई है, तो अपन पहले कीमत 9 मान लो, या तो 90 मान लो, 90 से क्या कैलकुलेशंस आसान होगी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, फिर अपन इसमें से माइनस करेंगे, कमी हो रही है तो कितना करेंगे माइनस, 1/9 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा इसका, तो ये यहां से 80 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च में केवल 10% ही कमी आए। ठीक है, इसमें अगर देता कि खर्च समान रखे, खपत कितनी बढ़ानी है, तो यहां से अपन क्या करते हैं, सीधा 10 बढ़ा देते हैं 80 पे। पर इसमें अपन को दे रखा कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। 10% मतलब इसका 10% माइनस करेंगे, इसका 10% कितना होगा, 10% होगा इसका, वो होगा माइनस का 9, ये है 11 से 1/9%। ठीक है, ये था इसका माइनस, ये नंबर में है और ये परसेंटेज में है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो इसका -9 करेंगे तो यहाँ से 81 आएगा, इसका मतलब अपने को खर्चा करना है 81, और 80 अभी हो रहा है, खपत करनी है अपने को, तो खपत में कितनी वृद्धि करेंगे अपन, खपत में वृद्धि करेंगे अपन 1, तो 1 कितने पे करेंगे अपन 80 पे, और 100%, तो यहां से आ जाएगा 1.25 या 5/4%। ठीक है, देख लो बिल्कुल इजी सा है ये। अपन अगर मान के करते हैं उन चीजों को कि भाई अपन ने कीमत स्टार्टिंग में इतनी मानी है, फिर खर्चा इतना माना है, खपत इतनी मानी है, फिर खर्चा निकाला है, फिर वापस से कीमतें बढ़ाई है, फिर खपत निकालनी है, तो उसमें क्या अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया अपने को ये वाला कंसेप्ट तैयार अपने को रखना है, इसमें ऐसा ज्यादा से ज्यादा ये एक स्टेप बढ़ जाएगा। बात जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें बस एक स्टेप की
इसमें वृद्धि हो रही है बस, बाकी और कोई इसमें दिक्कत अपने को है नहीं। इसमें भी अपन अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़े ना तो कुछ भी नहीं है। अपन ने क्या है 1/9 की प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 90 मान ली अपन ने कीमत इसकी शक्कर की, तो शक्कर की चीनी की, और ये हो गई 80 यहाँ से, क्योंकि -10 हो जाएगा 1/9 तो 10 हो जाएगा, तो 80 हो गई इसकी ये कमी है ना, इस कमी की वजह से इसकी जो है कीमत हो गई। ठीक है, अब कीमत में अपने को क्या करना, अगर खपत डायरेक्ट बढ़ानी होती खर्चा सेम रखते हुए तब तो अपन ये 10 बढ़ा देते 80 पे ना, लेकिन अपने को ये नहीं करना। अपने को क्या करना है, अपने को बोल रहा है कि भाई खर्च में केवल 10% की ही कमी आनी चाहिए, तो 10% की कमी पहले खर्च में करेंगे। ये खर्च है 90 में कमी कर दी 10% की, तो 90% हो जाएगा इसका, 90% हो जाता है 81 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन को खर्च में सिर्फ एक की वृद्धि करनी है, तो एक की वृद्धि करेंगे अपन 80 पे और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रहता है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि आ गई। ठीक है, खपत में कितने केजी की कमी करें ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में खपत 80 केजी थी। इसमें नंबर दे दिए कि भाई जो एक्चुअल नंबर है वो दे दिया, पर अपन तो मान के करेंगे, मान के क्या करेंगे 20% है तो 100 मान ली अपन ने कीमतें। ठीक है, अब वृद्धि आ गई तो कितनी हो गई 120 हो गई। अपने को जो चीज दे रखी है वो करना है बस। ठीक है, 120 हो गई। अब अपन को क्या करना है, खर्च में केवल 5% ही बढ़ोतरी हो। इसका मतलब खर्च अगर सेम रखना होता तो खपत यहाँ से अपन माइनस कर देते 20, पर खर्च में 5% वृद्धि करनी है अपने को, तो यहाँ से +5% और यहाँ से +20%। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ से 105 हो जाएगा। ये है एक्चुअल जो फाइनल खर्चा इनको करना है। तो खर्चा यहाँ से यहाँ ये खपत माइनस करेंगे तो ये खपत हो जाएगी माइनस की 15, तो खपत में प्रतिशत कमी, पहले प्रतिशत में कमी निकाल लेते हैं, खपत में प्रतिशत कमी। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 120 पे हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये आ जाएगा 12.5%, जो कि 1/8 के बराबर है। ठीक है, तो 1/8 मतलब ये क्या है, वास्तविक जो इनिशियल जो खपत थी वो है वास्तविक खपत है। ठीक है, और ये है इसकी कमी 1, तो वास्तविक खपत अपन कितने दे रखी है 8 की वैल्यू अपने को 80 केजी दे रखी है यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 केजी हो जाएगी, है ना। और वही अपने को पूछा है कि भाई कितने केजी की कमी करे खपत में, तो 10 केजी की कमी करेगा वो, है ना। एक बार वापस समझ लें इसको, फिर इसके जो भी क्वेश्चन होंगे अगले इस पे बेस्ड और होंगे, तो 2-4 क्वेश्चन और बनेंगे, वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ तक तो ये वाला समझ में आ ही गया होगा आपको कि भाई ये साइड में इसको क्यों लिया है। इसमें ये लिया है कि भाई खपत में इस बार कमी वृद्धि, जो खर्चा है उसमें कमी वृद्धि कर रहे हैं, खर्चा इस बार सेम नहीं रख रहे हैं, इसलिए इसमें भी ऐसा ही है कि भाई स्टार्टिंग में चीनी की कीमत अपन 100 मानी, 20% से बढ़ गई तो 120 हो गई। अब क्या कर रहा है कि वो उसको खपत जो टोटल खर्चा है वो एक्सपेंडिचर टोटल है वो 5% से बढ़ाना है, तो 5% से वो बढ़ाएगा तो 105 हो जाएगा। अब क्या करेगा, खपत में यहाँ से यहाँ तक कमी करेगा वो। ठीक है, अब ये अगर एक ट्राइंगल ध्यान रख लिया, आप लोगों ने रख लिया ना ये वाला ट्राइंगल ध्यान में, तो ऐसे मान लो कि भाई ये जो चीनी वाले जो क्वेश्चन कैसे भी आएंगे ना, ये अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी घुमा फिरा के पूछे वो अपन इससे आराम से ये वाला कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है 120 से 105 जा रही है इसकी खपत। खपत मतलब जो खर्च जो कर रहा है वो उसके नंबर ऑफ केजी जो भी चीनी का है, तो उसमें कब प्रतिशत कमी कितनी हो रही है 15 डिवाइडेड बाई 120, तो 1/8 या फिर 12.5% की कमी हो रही है। तो वास्तविक पहले वाली कितनी थी, नहीं तो इसमें भी फिर आगे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि भाई 8 से 8 पर 1 कमी हो रही है, तो 80 पर कितनी होगी 10 होगी, बस सीधा सीधा इसका आंसर 80 पे 10 केजी की कमी इनको करनी है। इसमें ऐसा है कि भाई या तो 8 आदमी है मान लो परिवार में, तो उसमें एक खाना बंद कर देगा चीनी बिल्कुल ही, या फिर उनको अपने आप डिवाइड करेंगे 10 केजी ओवरऑल उस हिसाब से। तो ये था इसका, अपन ने इन पे कितने 4 क्वेश्चन किए इस पे, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। चीनी वाले जो भी है इसमें अभी 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे, और एक क्वेश्चन में तो उस पे याद आया अभी वो जो वोट वाला था, वोट वाले में एक क्वेश्चन और बच जाता है, तो अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे, और इसके भी 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो कर लेंगे। सेल्समैन वाला है वो आप लोगों को बता दिया कैसे वो उससे रिलेटेड करके जो ट्रेन वाला है
उससे रिलेटेड करके आपको बता दिया। तो इन पे करनी है अपने को दबा के प्रैक्टिस। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।